दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनोद पाठक है और मैं पेशे से पत्रकार हूं और पिछले 24 सालों से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हूं और कई राज्यों में मैंने विभिन्न बड़े अखबारों के लिए काम किया है, रिपोर्टिंग की है, डेस्क पे रहा हूं और कई प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई हैं। और अब जैसा कि अमूमन काफ़ी हमारे साथी जो है वो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और अपने विचार बीच बीच में व्यक्त करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आइडिया को मैं भी कैप्चर करूं और कुछ अपने विचार जो है समय समय पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने ये अपने इस चैनल की शुरुआत की है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां हाल में भजनलाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये एक बिल्कुल अंडरडॉग पर्सनैलिटी थे और जिनके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि उनका चुनाव लड़ना भी एक तरीके से एक चमत्कारी था, क्योंकि भाजपा ने कुछ समय पहले यह ऐलान किया था कि जो भी लोग संगठन में जुड़े हुए हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और भजनलाल शर्मा जो है भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे, तो ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पे संशय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था तो भजनलाल शर्मा को सेफ सीट कहे जाने वाले सांगानेर से चुनाव लड़ाया। और यहाँ पे कुछ उनकी टक्कर मानी जा रही थी। जो कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज थे वो काफ़ी अरसे से इस सीट पे मेहनत कर रहे थे और पिछली बार वो 35,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन 5 साल उन्होंने इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा और गली गली और कॉलोनी कॉलोनी वो घूमे थे और उन्होंने काफ़ी विकास के कार्यों को कराने का दावा भी किया। तो ऐसे में माना जा रहा था कि भजनलाल शर्मा के लिए यह सीट काफ़ी मुश्किल रहने वाली है, लेकिन संघ की एक पूरी शक्ति यहाँ लगी और भजनलाल शर्मा 48,000 से अधिक वोटों से जीत गए। चुनाव के बाद भाजपा काफ़ी दिनों तक इस असमंजस में रही कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगा। कार्यकर्ता भी बेचैन थे, दिल्ली से लेके जयपुर तक नामों को लेकर मंथन था और बहुत सारे नाम थे। एक एक स्टोरी ये है जो आपको सबको पता है। और अचानक ही भजनलाल शर्मा का नाम आया तो लोगों के मन में एक ये आशंका निश्चित रूप से आई कि भाई ये इनको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा, इनको कभी कोई भाषण देते नहीं देखा, अक्सर इन्हें मंच संचालन करते ही देखा। और बीजेपी ऑफिस में लोग जानते हैं कि ये इधर उधर घूमते रहते थे और संगठन के साथ काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय थे। इवन यहाँ इससे पहले भरतपुर में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और वहाँ युवा मोर्चा की भी इनके पास जिम्मेदारी रही। और इन्होंने 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ, भले वो अशोक परनामी हो, सतीश पुनिया हो या सीपी जोशी हो, इनके साथ संगठन में काम किया। अब एक साथ इनको एक ऐसी जिम्मेदारी मिल गई जिसके बारे में शायद इनको खुद को भी अनुमान नहीं था। तो 15 तारीख को जब से इन्होंने शपथ ली थी तब से यही चर्चा थी कि मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से बच रहे हैं, इनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। पर आज 25 दिसंबर को अचानक ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक सक्रियता दिखाई है और जिस तरीके से वो आज सुबह सुबह जो है उनको अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होना था और वो रास्ता बदल के जयपुर के प्रसिद्ध सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच गए। और यहाँ जाकर उन्होंने जिस तरीके से जायज़ा लिया, वार्ड वार्ड घूमे, जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ जाके खड़े हुए, लोगों से बातचीत की और अस्पताल में फैली हुई गंदगी पर भी काफ़ी नाराज़गी जताई। तो एक लगा कि जिस तरीके से, जिस परिवार से और जिस परिवेश से भजनलाल शर्मा उठ के आए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री से बनने से पहले भी इन सब चीज़ों से रूबरू हुए हैं और एक बिल्कुल साधारण एक व्यक्ति की तरह वो जयपुर में घूमा करते थे। तो आज एक बतौर मुख्यमंत्री जब वो अस्पताल में पहुंचे तो लोगों ने अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर थोड़ा हैरानी भी जताई और थोड़ी उनके मन में प्रसन्नता भी थी कि मुख्यमंत्री ने उनके जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनके विषय में सोचा और जो डायरेक्शन दिए। और
अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि मुख्यमंत्री इस तरीके के डायरेक्शन दें। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनको कभी इस तरीके के डायरेक्शंस देते हुए अस्पताल में वार्ड वार्ड घूमते नहीं देखा गया। तो जो लोग भजनलाल शर्मा को अभी तक ये मान रहे थे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो यूं ही बचते रहेंगे, या वो उनके भाषण देने की कलाएं जिसके विषय में ज़्यादा नहीं पता है। तो आज उन्होंने एक तरीके से अपने मुख्यमंत्री पद को सही तरीके से आज संभाला है। और आज एक और चीज़ है कि अब तक वो एक सेट भाषण, या एक तरह कहेंगे कि एक सेट फार्मूला पे ही चलते आ रहे थे, और पढ़े लिखे कुछ अपने नोट्स जो बनाए हुए भाषण थे वो अभी कुछ सरकारी प्रोग्राम में पढ़ रहे थे। पर जिस तरीके से आज उन्होंने को एक भाषण देते में भी जो तेवर दिखाए, और जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया खासकर कांग्रेस को, और जो पिछली सरकार की योजनाओं को लेके जो उन्होंने एक तीखे अंदाज में ये कहा कि नहीं, विकास की योजनाएं बंद नहीं होंगी। क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो अक्सर इसी बात को लेके जनता के बीच में कैंपेन कर रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार चली गई तो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, या जो उन्होंने जो एक बम्पर योजनाओं का जो एक पिटारा खोला था, वो बंद हो जाएगा। तो आज भजनलाल शर्मा ने यह बिल्कुल दो टूक साफ कर दिया कि विकास की और जनहित की कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। तो और दूसरा, जिस तरीके से वो पिछले 10 दिनों से अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, कुछ कार्य योजनाएं उन्होंने सामने लेके आए हैं, और जिस तरीके से 100 दिन का प्लान सरकार बना रही है, तो ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति को अंडरडॉग माना जा रहा था, और जिसको माना जा रहा था कि उसके परफॉर्मेंस को लेके क्या रहेगा, या भाजपा जो कार्यकर्ता है वो भी थोड़ा आशंकित थे, तो निश्चित रूप से उनको भी एक ऑक्सीजन मिला होगा। और भजनलाल शर्मा आगे कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, और उनके ऊपर जो राजस्थान में मोदी जी पिछले 2 बार से 25-25 सीटें यहाँ जीते आ रहे हैं, तो ये एक प्रेशर भी है कि इस बार भी 25 सीटें भाजपा की झोली में आए। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कि भाजपा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स पिछले 2 चुनावों से जीतती आ रही है। तो भजनलाल शर्मा ने आज अपने तेवर दिखा दिए हैं, और अगले कुछ दिनों में ऐसे ही तेवर बरकरार रहने की उम्मीद है। तो ये तो अब आने वाला जो समय है ये बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भजनलाल शर्मा को लेके दाव खेला है वो कितना कारगर साबित होता है, और एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री का जो सफ़र भजनलाल शर्मा ने तय किया है वो उसको कितना जस्टिफाई कर पाते हैं। लेकिन आज पार्टी में और पार्टी के बाहर उनके इन तेवरों को देख के निश्चित रूप से लोगों के मन से यह आशंका तो निकल ही गई होगी कि भजनलाल शर्मा का परफॉर्मेंस कमतर नहीं रहने वाला है। और वो आगे जो है इसी तरीके से अगर अस्पतालों के दौरे, मोहल्लों के दौरे, या सरकारी कार्यालयों के दौरे, या ऐसे जहाँ जनता से जुड़े काम होते हैं उन स्थानों के औचक निरीक्षण या दौरे करते रहे, तो व्यवस्था को दुरुस्त होते देर नहीं लगेगी। और यही एक नेता की पहचान भी है कि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, और जनता भी इस बात से खुश होगी। क्योंकि आज सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, बाकी जगहों पे जनता को बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों पे गंदगी के अंबार लगे रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, कर्मचारी सीट पे नहीं होते हैं। तो अगर समय समय पे भजनलाल शर्मा अपने इसी अंदाज को जारी रखेंगे तो व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल पटरी पे आ जाएंगी। और ना केवल जयपुर में वह ऐसा करें, वो बाकी शहर, कस्बे, गांव, सब जगह अगर बीच बीच में इसी तरीके से दौरे लगाते रहें तो राज्य जो है वो अपने एक अलग ही तरीके का राज्य बन जाएगा, और जिसको एक परफॉर्मिंग राज्य का जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो भजनलाल शर्मा से यही उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जनता की बात रखेंगे।
तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।